हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं कन्या राशि के बारे में जानकारी दूंगा। एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और वह बदलाव है केतु का, और इससे कन्या राशि वालों को कई क्षेत्रों में आश्चर्यजनक लाभ मिलने वाला है। बहुत बड़ी राहत मिलेगी। किन क्षेत्रों में मिलेगी, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। केवल इसी बारे में बात करेंगे। केतु वैसे देखा जाए तो अब तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि पर ही 1.5 साल तक रहेगा। तो इससे कन्या राशि वालों को क्या सावधानी रखनी है, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको ध्यान से देखें। लेकिन आज राहत के बारे में बात करेंगे। कौन से आश्चर्यजनक लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि केतु का प्रभाव 1.5 साल तक रहा है। जिन क्षेत्रों पर केतु का बुरा प्रभाव रहा है, अगर उन क्षेत्रों पर केतु का प्रभाव ही नहीं रहेगा तो अब 1.5 साल उन क्षेत्रों में फ़ायदा भी मिलेगा। तो केतु के इस बदलाव से फ़ायदा भी मिलेगा, और कोई समस्या है तो वह भी अगले जो वीडियो है आगे आने वाले समय में, उस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आज राहत वाली स्थिति को समझेंगे। केतु दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को तुला से कन्या राशि पर आ जाएगा, आपकी राशि पर ही आ जाएगा, और यह स्थिति चलेगी 18 मई 2025 तक। 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक। तो 30 अक्टूबर 2023 रात शाम को 5:42 से शाम का समय है, वहाँ से लेकर 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक यह स्थिति चलेगी। और ऐसी स्थिति में केतु का प्रभाव कुछ भावों पर नहीं रहेगा, तो उन क्षेत्रों में जो समस्याएं आ रही थी उनका अब समाधान होने वाला है। क्या क्या समस्याएं थी, उनका समाधान होने वाला है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अगर आपकी कन्या राशि है तो इस गोचर स्थिति को चंद्र कुंडली के आधार पर देखते हैं। चंद्र कुंडली के प्रथम भाव में 6 का अंक लिखा होगा, चंद्रमा लिखा होगा, तभी आपकी कन्या राशि होगी। तो यहाँ राशि का सीधा संबंध चंद्र राशि से है। सबसे पहली स्थिति, जो घरेलू समस्याएं थी वे अब कम होने वाली है, उसमें समाधान होने वाला है। माँ से, पिता से, पत्नी से, संतान से किसी भी प्रकार की घरेलू समस्या थी तो वह अब दूर होने वाली है इस गोचर बदलाव से। दूसरी और प्रमुख बात, जमा पूंजी में अब वृद्धि होने वाली है। बैंक में पैसा, किसी से पैसा मांगते थे, वह भी नहीं आ रहा था तो अब आने वाला है, और इनकम भी अब बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर पैसा आपके पास आएगा, तो स्थिति अब अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पैसा बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और वाणी में भी अगर पहले से कोई तेजी वाली स्थिति थी, गुस्सा ज़्यादा आता था, या आपकी बोली से काम बिगड़ रहे थे, तो अब उसमें भी सुधार थोड़ा सा ज़रूर होगा। पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सुधार ज़रूर अब होने वाला है। तो ध्यान देंगे वाणी पर, तो अब लाभ आपको विशेष मिलने वाला है। और वाणी में वैसे भी थोड़ा सा इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा केतु का। तो वाणी अब थोड़ी सी कटु वाणी है, वह अब दूर होगी। मन जो है आपका, उसमें भी थोड़ी सी शांति अब आपको मिलने वाली है। मन में किसी प्रकार का विकार है या मन में किसी प्रकार की चिंता थी 1.5 साल से, तो वह अब दूर होने वाली है। वह स्थिति अब आपकी ठीक रहेगी। शरीर में भी थोड़ा सा आराम मिलेगा। पहले कोई समस्या थी या कोई दिक्कत आ रही थी, तो उसमें भी थोड़ी सी राहत अब आपको मिलेगी। या जिनको पिछले 1.5 साल में दुर्घटना हुई है, कन्या राशि है, कोई घटना हुई है, शरीर पर कोई चोट आई है, तो उनको अब विशेष राहत मिलने वाली है। अकस्मात धन लाभ का योग भी बनेगा। अचानक धन लाभ होगा, कहीं से पैसा आने का योग अब बनने वाला है। शत्रु भी अब आपसे दूर रहेंगे। इस केतु के बदलाव से शत्रुता किसी से हुई थी, वे आपको परेशान कर रहे थे, तो वे भी अब आपसे दूर रहेंगे। कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में भी अब आपको लाभ मिलने वाला है। ऋण से होगी मुक्ति। किसी प्रकार का लोन आपने ले रखा है, तो अब आप धीरे धीरे उसको चुका पाएंगे। तो अब आप ध्यान देंगे तो आपका ऋण भी चुकता होगा। किसी से लोन ले रखा है, बैंक से या अन्य प्राइवेट किसी व्यक्ति से भी लोन ले रखा है, उधार पैसा ले रखा है, तो अब आप चुका पाएंगे। पैसा आएगा तभी तो चुका पाएंगे। तो अब पैसा आना भी शुरू होगा। और पुराना किसी से पैसा मांगते हैं तो वह भी आपके पास अब आएगा। शत्रुता होगी दूर। किसी से शत्रुता पिछले 1.5 साल में आपने की है, तो वह भी अब होगी दूर। अगली स्थिति, रिश्तेदारों से प्रेम बढ़ेगा।
या परिवार के कोई सदस्य हैं, ननियाल है या आपका स्वयं का कुटुंब है, रिश्तेदार है, तो उनसे भी अगर कोई समस्या थी, कोई झगड़ा था, तो वह अब उसका वहाँ पर समाधान होने वाला है। तो अब आप चाहें तो समाधान कर सकते हैं। लंबी बीमारियाँ कोई चल रही है तो उसमें भी समाधान होगा। लंबी कोई बीमारी काफ़ी समय से चल रही है तो उसमें भी राहत अब मिलने वाली है। और जो बड़ी बड़ी संकट वाली स्थितियाँ थी, जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, वे अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि केतु का प्रभाव बड़ी समस्याओं पर, बड़े संकटों पर केतु का प्रभाव अब समाप्त होने वाला है। तो उससे आपको राहत मिलेगी। केतु राहत नहीं देगा, केतु के गोचर परिवर्तन से कुछ भाव ऐसे हैं कुंडली के, वहाँ पर केतु का प्रभाव ही नहीं रहेगा तो वे समस्याएं होगी कहाँ से। अगली स्थिति है कि धैर्यवान बनेंगे, विवेकवान बनेंगे, सोच समझकर काम करेंगे, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे, तो इससे भी आपको लाभ अब मिलने वाला है। अब आप संघर्ष करेंगे, अब आप मेहनत भी करेंगे, आलस्य होगा समाप्त, तो यह भी अच्छी स्थिति बन रही है। मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो लाभ भी अच्छा मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आलस्य दूर होगा। किसी प्रकार का आलस्य कर रहे थे या काम समय पर नहीं कर रहे थे या दिनचर्या खराब थी, तो अब उसमें सुधार होने वाला है। नौकरी में भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। और सबसे बड़ी बात, पिताजी से लाभ वाली स्थिति रहेगी। पिता को भी लाभ, पिता से भी लाभ, और पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको मिलेगा। पुरानी कोई संपत्ति पड़ी है तो उसका भी लाभ अब आपको मिलने वाला है। मान सम्मान की भी अब वृद्धि होने वाली है। यश में कोई कमी हो रही थी, मान सम्मान में कोई कमी हो रही थी, तो उसका भी अब समाधान होगा। और सबसे बड़ी बात, आपका प्रभाव बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा। अगर आप राजनीति में हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। मान सम्मान की वृद्धि के साथ साथ आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा, आपकी पहचान बढ़ेगी, प्रभाव बढ़ेगा। आप जो कहेंगे लोग करेंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। नौकरी का भी योग बनता है, नई नौकरी मिल सकती है, नया पद मिल सकता है, तो नौकरी के क्षेत्र में लाभ मिलता है। व्यापार में भी कुछ नया करने की इच्छा होगी, अब कुछ नया करेंगे भी और उसमें लाभ अर्जित होगा। और राजनीति में है तो उनके लिए ये जो केतु का बदलाव है, कन्या राशि वालों के लिए विशेष योग बना रहा है। राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में कोई रुकावट, कोई अड़चन आ रही थी तो वह अब दूर होने वाली है। तो आज आपने जाना कि कन्या राशि वालों को क्या राहत मिलेगी, क्या आश्चर्यजनक लाभ मिल सकता है। लेकिन कन्या राशि पर ही केतु आने वाला है, ऐसी स्थिति में क्या सावधानियां रखनी है उस पर अलग से वीडियो आगे बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी जाकर उस वीडियो को देख पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी अशुभ ग्रह है गोचर में बदलाव करेगा तो कहीं पर लाभ देगा और कहीं पर नुकसान भी करेगा। तो केतु कहीं लाभ दे रहा है तो कोई ऐसे क्षेत्र भी हैं वहाँ पर उसका अशुभ प्रभाव भी रहेगा। तो उन स्थितियों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर लापरवाही करेंगे तो फिर स्थितियाँ सुधार वाली तो रहेगी, लेकिन कहीं कहीं फिर अड़चन वाली स्थितियाँ भी आ जाएगी। तो दोनों स्थितियों को समझना जरूरी है। दोनों पर अलग अलग जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए ध्यान से दोनों वीडियो अलग अलग आप देखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।